हेलो एवरीवन, एक और बड़ी अपडेट आपके सामने हो चुकी है जो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए है। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज इस इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। क्या हमारे मध्य प्रदेश के प्यारे विद्यार्थियों के लिए वो बड़ी अपडेट आ चुकी है हमारे बीच। अगर तुम नहीं जानते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, तुम्हें बहुत फायदा इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। वीडियो को मिस मत करना, बल्कि दूसरों के साथ शेयर भी कर देना। आइए देखते हैं क्या हमारी अपडेट है। बात करेंगे आज हम MPPNST 2026 के अंदर जो क्या हो रहे हैं BSc नर्सिंग के एग्जाम के बारे में। ठीक है, उन एग्जाम के बारे में, उनकी डेट कब क्या है और एग्जाम कब होंगे उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा और सटीक जानकारी के बारे में बात करेंगे। उसकी टाइमलाइन क्या होगी या फिर डेट्स क्या होंगे, एग्जाम कब होगा। तो आना देखना, सबसे पहले क्या है, एक अफवाह जो चल रही है। अफवाह यह चल रही है कि जो मध्य प्रदेश BSc नर्सिंग का एग्जाम है वो क्या होगा, मेरिट पे होगा। तो इस अफवाह को भाई मत करना, मेरिट पे नहीं होगा, आपके एग्जाम होंगे उस पे होगा। अफवाह इसलिए है जो JNM और NM के एग्जाम होता था वो अब मेरिट के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि क्या है इसमें ना के बराबर विद्यार्थी फॉर्म भरते थे, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया है, मेरिट बेस कर दिया गया है। मेरिट के हिसाब से आपको इस पे मिलेगा जो भी कॉलेज है, तो इसके लिए अब एग्जाम नहीं होंगे। ठीक है, 12वीं के अंक के आधार पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई कहे BSc नर्सिंग का मेरिट पे होगा तो ऐसा नहीं है। BSc नर्सिंग मध्य प्रदेश के अंदर उसका इंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन मिलेगा। JNM और AM क्या है, 12वीं क्लास के नंबर जो होंगे उनके आधार पर मिलेगा। ठीक है, बिना इंट्रेंस परीक्षा में कोई प्रवेश नहीं, INC द्वारा सख्त नियम। ठीक है, अब देखते हैं 12वीं के अंक के आधार पर प्रवेश। इसके अंदर जो था BSc नर्सिंग का वह नहीं है। BSc नर्सिंग मध्य प्रदेश का आपको इंट्रेंस एग्जाम लेगा एग्जाम, तभी सिलेक्शन देगा। आइए आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइमलाइन के बारे में, हमारे फॉर्म कब आएंगे, एग्जाम्स कब होंगे, क्यों लेट हो रहे हैं एग्जाम, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात की मई। ठीक है, मई और क्या है जून, इसके मई के अंतिम वीक या फिर जून के पहले वीक तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, जो आपके फॉर्म आने की डेट है वे क्या है भाई, वो फॉर्म आने की डेट क्या है, मई के आखिरी वीक में या फिर जून के पहले वीक के अंदर आ सकती है। ठीक है, मई के लास्ट, ठीक है, मई के लास्ट वीक, ठीक है, या फिर जून के क्या है, या फिर जून के क्या है फर्स्ट वीक के। ठीक है, फर्स्ट वीक के आसपास आ सकता है। ठीक है, और मैं अगर बात करूं आपके फॉर्म को जो भरने का समय होगा वह क्या होगा, सिर्फ 15 दिन। ठीक है, सिर्फ फॉर्म भरने का आपका डेट जो होगा वह भाई 15 दिन होगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा, 1-2 दिन मिल सकता है, लेकिन 15 से मतलब 16-17 दिन से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, जैसे अदर एग्जाम होते हैं 1 महीने तक डेट होता है, तो ऐसा नहीं इसका है। ठीक है, इसका कम दिन होगा, तो आपको इस वीडियो देखना जरूरी है और इस चैनल से जुड़ना जरूरी है, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, और अगर बात करें एग्जाम डेट की बात करें, तो आपका जो एग्जाम होगा जुलाई के पहले सप्ताह या फिर 7-8 दिन तक, 7-8 तारीख तक हो जाएगा। मतलब जो आपकी जुलाई का मंथ है, ठीक है, जो 2026 के अंदर जुलाई है। ठीक है, जुलाई के 1 से लेकर के 8 के बीच आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है। 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच कभी भी हो सकता है। लेट होने का कारण क्या है, जून में सभी सेंटर बुक है भाई। ठीक है, जून में क्या है, सभी सेंटर बुक है। जैसे नीट दोबारा हो रहा है, रीनीट का एग्जाम हो रहा है 21 जून को है, 27 जून को एम्स BSc नर्सिंग का एग्जाम है, 4 जुलाई को क्या है आपका एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम है। इसीलिए क्या है, सब जो दिन है वो जून के अंदर बुक है, इसीलिए आपका जून नहीं हो रहा है, वही आपका एग्जाम क्या हो रहा है, जुलाई के अंदर। जुलाई के अंदर कब भाई, 1 से 8 तारीख के बीच, यानी क्या है 7-8 जुलाई के बीच हो सकता है। अगर मैं बात करूं योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जो 12वीं क्लास के बायोलॉजी विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट बॉय एंड गर्ल्स 12वीं कॉलेज के अंदर बायो स्ट्रीम से हैं, बायो साइड से हैं, वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चाहे वे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। एज लिमिट की बात की जाए 17 से स्टार्ट होगी, 45 ईयर्स तक आपकी जाएगी। ठीक है, और क्या है, MP के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के लिए मान्य है। ठीक है, आप प्राइवेट के अंदर एडमिशन लोगे तब भी आपको एग्जाम देना है, सरकारी के लिए तो देना ही होता है। ठीक है, और आगे अगर मैं बात करूं आपकी परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्या क्या सिलेबस आएंगे, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी जानेंगे आज। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित CBT अलग अलग पारियों में आपका एग्जाम होगा, यानी जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन होगा।
और मीडियम की अगर बात करूं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम के विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगली बात की जाए 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क के आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नाम मार्क के, ठीक है, 100 नंबर के, ठीक है, 100 नंबर के। और क्या इस बार हो सकता है नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, इस बार हो सकता है आपका जो क्वेश्चन एग्जाम हो उसमें नेगेटिव मार्किंग हो। अगर नेगेटिव मार्किंग पहले नहीं थी लेकिन अब हो सकता आ जाए, इस साल हो सकता आने की उम्मीदें हैं। अगर नेगेटिव मार्क आएंगी तो आपका कट ऑफ लो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ क्यों गिर जाए, क्यों? क्योंकि क्या नेगेटिव क्या अलग चीज आ रही है, अगर बच्चे तुक्का मारेंगे तो नंबर कटेगा। अब बात की जाए पूरी तरह से ब्राह्मी का पाठ्यक्रम आधारित है, यानी आपका पूरी तरह से ब्राह्मी क्लास के क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर, ठीक है। और क्या आएगा, इंग्लिश ग्रामर और जीके यानी जनरल नॉलेज भी आएगा, ठीक है। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स यानी भौतिक, बायोलॉजी यानी जीके विज्ञान, ये तो ब्राह्मी का आएगा। ये क्या है, ब्राह्मी क्लास का पूरा पाठ्यक्रम आएगा। लेकिन इसके साथ क्या है, आपका इंग्लिश भी आ रहा है, ठीक है, नया क्या इंग्लिश आ रहा है, और क्या आ रहा है, जीके यानी जनरल नॉलेज भी आ रहा है, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट भी अलग से आपको देखने को मिलेंगे। आगे अगर बात करें, आगे बात करें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले 10th क्लास की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ठीक है। और क्या सिग्नेचर आपके होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, हैंड राइटिंग टेस्ट यानी हस्तलिखित आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। जैसे आपका जो भी नाम है, ठीक है, जो भी आपका नाम है, आपका नाम क्या होना चाहिए, साफ साफ लिखा होना चाहिए, ठीक है। और आगे बात करते हैं, आगे अगर बात करें, ठीक है, अब क्या है 10 से, अब देखो एक क्या है, मैं 45 दिन की रणनीति बनाता हूँ, क्योंकि आपके पास 45 दिन है, आप इस रणनीति को फॉलो करना, थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। अगर कुछ ऐसी और जरूरत पड़ी वीडियो में बताने के लिए तो उसको भी हम बताएंगे। सबसे पहले अगर बात करें, आपको 10 से 15 घंटे तक पढ़ने की रणनीति बनानी पड़ेगी। 1 शॉट क्लास को तेजी से रिवीजन करना होगा। ऑनलाइन टेस्ट की आदत डालें ताकि परीक्षा में घबराहट ना हो, वो भी हम करवाएंगे, वो भी हम यहाँ करवाएंगे, ठीक है। पिछले वर्ष के पेपर और मॉडल पेपर हल करें, वो भी हम करवाएंगे, ठीक है। उन पेपर्स को भी हम हल करवाएंगे और ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, तुम्हारी अच्छी हैबिट बनेगी, ठीक है। फॉर्म की आधिकारिक जानकारी आपको अगर ज़्यादा चेक करना है तो आपको ये वेबसाइट देखिए esb.mp.gov.in, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से फॉर्म आप चेक कर सकते हो। वैसे अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम्हें हर चीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है, हर चीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फॉर्म कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम क्या होंगे और तैयारी कैसे करनी है, पूरी चीज़ डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको MPPNST करनी है तैयारी तो इसकी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जाकर के हमारे प्ले स्टोर पे जब जाएंगे तो वहाँ KYT क्लास सर्च करेंगे तो वहाँ एक ऐप मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ आपको एक ऐप मिल जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड करना, उस ऐप को खोलना, वहाँ सब तुम्हें कोर्स मिल जाएंगे। जो कि इस कोर्स की हम तैयारी करा रहे हैं, इसमें 200 घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। आपको क्या है, दोनों तरह के नोट्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के नोट्स मिलेंगे। आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। कितने भाई, इतने अगर तुम कर लोगे तुम्हें फिर कहीं ऐसा बचेगा ही नहीं कि क्वेश्चन तुम ना किए हो, ठीक है। लास्ट 10 ईयर के आपके PYQ एनालाइज यानी उसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरह आते हैं, ठीक है। 24/7 आपके क्या होंगे, डाउट सेशन होंगे, जब भी आपके डाउट आएंगे आप पूछ सकते हो, ठीक है। मात्र 399 रुपये के अंदर, मात्र क्या है 399 रुपये के अंदर ये तमाम चीज़ें आपको दी जा रही हैं, ठीक है, सिर्फ 399 रुपये के अंदर। अगर आप PGI-MER पैरामेडिकल की तैयारी करना चाह रहे हो तो इसकी भी तैयारी हमारे KYT क्लास के ऐप पे हो रही है, ठीक है। इसकी तैयारी भी हमारे KYT क्लास ऐप पे हो रही है। ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ से आप कोर्स खरीद सकते हो। या PGI-MER BSc नर्सिंग का हो गया, इसकी भी तैयारी हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। एम्स पैरामेडिकल के एग्जाम होने वाले हैं बहुत जल्द, तो भाई इसकी भी तैयारी हम करवा रहे हैं। या फिर एम्स BSc नर्सिंग की हो जाए, इनकी भी तैयारियां हो रही हैं। सब कोर्स मात्र 399 रुपये के अंदर हैं, ठीक है। और अगर कोई छूट चाहिए या फिर कुछ और तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। तो हम ऐसे लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और दूसरों के साथ शेयर भी करो, ठीक है। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।